सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोएते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, पुनि पुनि केतन सुने सुनाए। पिय के प्यास बुझत न बुझाए, भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा कि निषाद राज और मंत्री सुमंत जी बहुत ही दुखी हो गए हैं यह देखकर कि दीनदयाल धाम प्रभु श्री राम और सीता मैया पत्तों की शैया और पृथ्वी पर आसन जो कभी नहीं हुआ रघुवर के लिए, जो कभी अयोध्या के राजा होने की घड़ी में थे, आज इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देखकर उनका कलेजा फटा जा रहा है। उन्हें दुखी देखकर लक्ष्मण कुमार जी ने धर्मोपदेश देकर उन्हें समझाने की कोशिश की है। इसके पश्चात जब प्रभु श्री राम श्रृंगबेरपुर पहुंच गए हैं, उन्होंने जटाजूट ही क्या सभी सजे बनों के साज, अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी आज। देख दशा यह उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुबीर। अब मंत्री सुमंत जी ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है प्रभु के समक्ष। देखा जाता है नहीं बन कायम श्रृंगार, वापिस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। प्रभु, बन का आपका यह जटाजूट बनाना मुझसे देखा नहीं जाता, वापस चलिए अवध को, रथ तैयार है। हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, बहु तेरे हृदय गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। माता कैकेयी की आज्ञा पूरी हो गई है, वन में सरकार पधार चुके हैं, बहुतेरे हृदय गगन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। वरदान की जो बात थी, तो क्या प्रभु ऐसा नहीं लगता कि आपने यहाँ चरण रख दिया, इतना ही पर्याप्त है। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु, आप महलों को चलिए, जनता जो मृत प्रायसी हो गई है आपके वियोग में जीवित हो उठेगी, अपने राजा को सभा के मध्य पा करके वहीं आपको मुकुट पहनाएगी।
प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह आशूर। प्रभु ने कहा बहुत हो गई मंत्रीवर, सती सिंह और शूर एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं देखते। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहते के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। मंत्री, हे मेरे बुजुर्ग मंत्री, यदि आप हमको चाहते हैं तो उस चाहत के नाते हम आपसे यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। हे मंत्रीवर, आप जितना जल्दी जा सकते हैं यहाँ से चले जाइए। 14 वर्षों के लिए हे तात इस राघव को भूल जाइए। बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, अच्छा इतना ही करो हे रघुनंदन राम। बूढ़े मंत्री अश्रुपात करने लगे, कलेजा कांप गया। कलेजे को थाम कर उन्होंने कहा, रघुनंदन इतना कर दो अच्छा मेरे लिए। वैदेही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुशाओं पर, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। बेटी वैदेही को हम वन में रोते नहीं देख सकते राघव, पत्तों पर और कुशाओं पर सोते हमसे नहीं देखा जा सकता। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि यह भी बन के और गए, यदि यह भी बन के और गए तो मरा समझिए कौशल को। इन्हें लौटा करके कम से कम इन्हें लौटा करके कौशल को प्राण दे दीजिए, और यदि ऐसा ना हो सका तो समझ लिए कौशल मर गया। सीता जी को ही लौटाओ, छाए यह ध्वनि मैदानों में। सबसे पहले यह ध्वनि पहुँचे, सबसे पहले यह ध्वनि पहुँचे सीता जी के ही कानों में। सीता जी को लौटाने की बात जब आती है, सारे मैदान में जो पुरवासी थे, एक सभा का जो हुजूम है एक स्वर में बोल उठा, सीता को ही, सीता को ही, सीता को ही वापस कीजिए प्रभु। और यह ध्वनि सबसे पहले सीता जी के ही कानों में पहुंच गई। सीता ही उत्तर देने को मंत्री के सम्मुख बोल उठी, मानो लज्जा के ताले को व्रत की कुंजे से खोल उठे। सीता जी नहीं, मंत्री के सम्मुख लज्जा को छोड़कर मानो उन्होंने व्रत के ताले को लज्जा का जो ताला था व्रत की कुंजी से खोल दिया हो। बोल उठी सीता मैया, कहने लगे, मंत्री सोने की चमक कभी
मंत्रीवर, सोने की चमक सोने से कभी अलग नहीं होती है। चरणों की रेखा चाहे चरणों को कितना ही धुल दिया जाए वह मिटती नहीं, चरणों से अलग नहीं होती। चांदनी चांद के संग रहते, बिजली घन के संग रहते हैं। पत्नी पति के अनुगामिनी है, जड़ श्रेष्ठ तलक यह कहते हैं। मंत्रीवर, चांदनी हमेशा चांद के साथ रहती है, बिजली बादल के संग रहती है, उसी तरह से पत्नी पति की अनुगामिनी है, यह तो जड़ सृष्टि तक कहती है। हे मंत्रीवर, है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है। हंसने मान सर को तज कर अन्यत्र नहीं जा सकती है। स्वर्णपुरी अवधपुरी तो साक्षात स्वर्णपुरी है, पर मंत्रीवर मुझे ललचा नहीं सकती। हंसिनी तो मानसरोवर को तज कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकती। इतने में बोले लखन, जहां नहीं है न्याय, ऐसे राजा के यहाँ कौन लौट कर जाए। इतने में लक्ष्मण जी बोल उठे हैं कि जहां न्याय नहीं, हे मंत्रीवर, वहां कौन लौट कर जा सकता है। कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलवाए, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वे। कहना माता के कहना माता के से घी के चिराग जलवाए वे, हम काटे थे सो निकल गए, हम काटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए वे। मंत्रीवर, माता कैकेयी से कहिएगा कि अब वे घी के चिराग जलवाएं। हम तो कांटे थे, निकल आए हैं बाहर, अब वे निष्कंटक राज्य को चलाएं। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे वे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। मंत्रीवर, यह भी कह दीजिएगा माताजी से, वे क्षमा करेंगे, हम बेटे वे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की है, हम उसके आभारी हैं। और न कह पाए लखन, किया राम ने बंद, सदा बड़ों के हुक्म में, सदा बड़ों के हुक्म में, छोटा है पाबंद। लक्ष्मण जी और कुछ आगे कहते, प्रभु श्री राम ने हुक्म दिया है, उन्हें रोक दिया है, मौन रहने को कहा है। अब मीठे रस के भरे, सीधे सच्चे बैन, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणा है, बोले मंत्री राज से रघुपति करुणा है। अब मीठे रस से भरे हुए सीधे और सच्चे बैन, सीधी और सच्ची वाणी प्रभु श्री राम ने मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रिय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे
अगले प्रसंग में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।